नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम में आईएएस के बाद लोगों की कौन सी चॉइस होती है। अगर आईएएस उनको नहीं मिलता है तो दूसरी उनकी कौन सी चॉइस होती है, तो वो पद जो है उसके विषय में हम आज अपनी इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो वो है आईपीएस। बहुत सारे लोगों की पहली चॉइस होती है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में आईएएस पहली। अगर उनको आईएएस किसी कारणवश नहीं मिलता है तब उनकी दूसरी चॉइस होती है आईपीएस। ये भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, यानी इसके जो सिलेक्ट बच्चे हैं वो या लड़के हैं वो पूरे देश में कहीं भी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कहीं भी किसी भी जगह काम कर सकते हैं वो। अब ये होता क्या है, आईपीएस में क्या करना होता है, क्या काम होते हैं, कैसे इनका सिलेक्शन होता है और कैसे इनकी पेमेंट वगैरह होती है, इनकी क्या कठिनाइयाँ होती हैं नौकरी में, कैसे और क्या अच्छाइयाँ होती हैं, इस सब के विषय में अपनी इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। तो इंडियन पुलिस सर्विस, इसमें होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आपने देखा होगा कई फिल्मों में कि एसपी साहब, नाम सुना होगा एसपी साहब। तो एक जिले में जो पुलिस का मुख्य होता है, क्या होता है, हेड होता है जो पुलिस का, वो होता है एसपी साहब। वो कौन से लोग बनते हैं, कैसे बनते हैं एसपी, पुलिस का एसपी कैसे बना जाता है, वो इसी आईपीएस के थ्रू बना जाता है। जो आईपीएस होते हैं लोग, जो इस परीक्षा में जिनको आईपीएस मिल जाता है, उनकी पोस्टिंग एसपी में की जाती है डायरेक्ट। उन्हें उस जिले में एसपी बना दिया जाता है, फिर उनके प्रमोशन होते हैं एसएसपी और भी आगे होते रहते हैं, बहुत सारे प्रमोशन है और डीजीपी तक जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और अगर स्टेट सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में, जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे अगर किसी जिला में ये कार्यरत हैं तो एसपी में, और राज्य सरकार में ही इनको प्रमोशन मिल देगा तो वो डीजीपी तक जा सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस का उस राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी। हाँ, अपने पुलिस महकमे का वो सबसे बड़ा अधिकारी होगा। अब अगर आप केंद्र में हैं तो केंद्र में भी आपको मौका मिलता है। केंद्र में कहाँ, पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ये इस तरीके की तमाम जो फोर्स है, पैरा मिलिट्री फोर्स बोलते हैं इनको, उनमें इनके ऑफिसर, डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट, कमांडेंट और आगे इनके प्रमोशन मिलते मिलते वो इनके हेड तक, जो इनके पद होते हैं वहां तक, डायरेक्टर जनरल तक जाते हैं ये लोग। तो ये तो इनके काम है। अब इनके सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है, जैसे सबकी चॉइस होती है कि हमको जाना कहाँ है, अभी सबसे इसमें फेमस पद वो है एसपी। कि सभी लोग चाहते हैं किसी राज्य में हमारी पोस्ट हो, किसी जिले में मिल जाए और वो भी एसपी मिले, तो सबके मन में यही होता है। अब एसपी के पास कितनी पावर होती है, ये तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि आईएएस के ऊपर कम फिल्में बनती हैं हमारे यहाँ, एसपी के ऊपर ज्यादा बनती हैं। क्यों बनती हैं, इसके कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो ये पुलिस डिपार्टमेंट होता है, ये डायरेक्ट जो क्रिमिनल्स होते हैं, माफिया होते हैं, या जो लोग कहना चाहिए पावरफुल होते हैं, उनके डायरेक्ट संबंध में रहते हैं लोग। संबंध मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे संबंध हो, उनसे डायरेक्ट इनका लेना देना होता है, उन्हें पकड़ना होता है, उन्हें डायरेक्ट पकड़ते हैं, उन्हें पीटते हैं, उन्हें जेल में ले जाते हैं। ये सारे काम, किसी को अरेस्ट करना है तो ये कौन करता है, पुलिस ही करती है। और उनके भी ये क्या होते हैं, उस जिले में हेड, उस राज्य में हेड होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी यही लोग होते हैं। आईपीएस से बड़ा कोई अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट में, महकमे में होते ही नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है कि जितने भी जिले के बड़े बड़े अपराधी हैं सब इनसे डरते हैं, सब इनके नाम से कि आईपीएस अधिकारी है वो, तो इनसे सबको डर लगता है। यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के खुद जो और थानेदार हैं, थाना इंचार्ज हैं, वो सब इनको सल्यूट करते हैं। डीएसपी हैं, उनसे भी ऊपर ये लोग
आते हैं। बहुत ही दमदार पद है, बहुत ही दमदार पद है। किसी को भी ये समझ लो, ये कितनी जगह कार्रवाई कर सकते हैं जहां आप सोच सकते हो। इनके पास असीमित पावर होती है। होटल चेक करना, रोड पे व्हीकल चेक करना, आपके यहाँ कोई भी केस हो गया, किसी का मारपीट केस हो गया, सब पुलिस के हाथ में होता है। तो सोचो कितनी पावर है। कुछ भी गलत काम हुआ पुलिस चेक कर सकती है। लगता है ना, पुलिस चोरी करना, कोई चोर है तो कि मारपीट हुई, ये सब काम पुलिस के हैं और उनका वो हेड होता है आईपीएस। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा आता है इसमें कि ये मिलता कैसे है, वो हमने बताया था कि जिन जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होती हैं वही सेम तरीका, वही सेम पेपर, 3 पेपर देना होता है आपको। फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है प्री में, दोनों पास कर लिया आपने तो आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया। तो मेंस में वही आपके 4 जनरल नॉलेज के, 2 आपके सब्जेक्ट के और आपके बाद एक भाषा का, इंग्लिश का, एक निबंध का। इतने पेपर पास करने के बाद इंटरव्यू में आपकी रैंक अगर आईएएस के लायक नहीं आई है तो आपको आईपीएस मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन आईपीएस, वो तो आपके ऊपर है। आप पहला ऑप्शन आईपीएस भरें, आपकी रैंक अच्छी आई तो आपको आईपीएस मिल जाएगा। और अगर आईएएस भरते हैं, मोस्ट ऑफ आईएएस ही भरते हैं क्योंकि वही सबसे बड़ा पद है। एक जिले में अगर एक आईपीएस अधिकारी आया, एक आईएएस अधिकारी आया, तो कलेक्टर की बात को आईपीएस को मानना पड़ता है क्योंकि वो उसका बॉस होता है। पूरे जिले का हेड आईएएस ही होता है। तो ये आते उसी तरीके से, सेम तरीके से, उनकी पेमेंट भी सेम होती है। इनके काम आपने देख लिए कि आईएएस क्या होता है, पूरे जनरल जितने भी डिपार्टमेंट हैं उस जिले में, उन सबका प्रबंधन उसके हाथ में होता है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कुछ भी हो, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सबका हेड वो होता है। पर ये आईपीएस ओनली पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट वर्दी वाले हैं उनके हेड होते हैं। जहां भी वर्दी होगी ये उनके हेड बन सकते हैं आईपीएस। और ऑल इंडिया सर्विस ये भी होती है, कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं इनकी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही पावरफुल पद है। अगर आपको आईपीएस बनना है तो आपको हमने पहले जो वीडियो में आईएएस के लिए बताया था कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको वो वीडियो और ये वीडियो दोनों देखने होंगे। अगर आपको आईपीएस अफसर मिलता है तो आपको पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीबीआई होती है, आईबी होती है, रॉ होती है, इनमें भी इन ऑफिसर के रूप में आपको मिल सकती है। तो इनमें आप डायरेक्ट ए क्लास ऑफिसर, बहुत ऊंची पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। जैसे रा है, आईबी है, इंटेलिजेंस एनआईए है और आपकी सीबीआई है। तो इनमें भी आपको पोस्ट आईपीएस के थ्रू ऑफिसर में मिलती है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, हम आपको इसी सिविल सर्विसेज के अगले पद के विषय में बताएंगे कि वो कौन सा है और उसमें क्या क्या खूबियां हैं और वो आप कैसे बन सकते हैं, कौन सी रैंक के आधार पर बन सकते हैं, कितने आपके उस परीक्षा में रैंक आना चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।